अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अमेजिंग टिप्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो व्यूवर, चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें चाय के साथ बिस्किट सर्व करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बिस्किट हमारे पास बच जाते हैं, हम या उन्हें तो बिस्किट वाले जो शॉपर होता है, जो पैकेट होता है, उसी में सेव करके रख लेते हैं या तो किसी और शॉपर में डाल के रख देते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे बिस्किट जो होते हैं उनमें नमी आ जाती है और वो ईटेबल नहीं रहते। तो इससे बचाने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। मैं ले रही हूँ प्लास्टिक का जार। ये जो जार होता है एयर टाइट होता है और ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। मैं इस जार में लूँगी जी कुछ चावल लूँगी, ठीक है। तो ये चावल जो है मैंने 1 कप के बराबर यहाँ पर लिए हैं, लेकिन मैं इसमें इससे कम ऐड करूँगी। थोड़े से चावलों से भी काम चल जाता है। तो चावलों को मैं इसमें जब डालूँगी और उसके बाद जितने भी मेरे पास बिस्किट्स हैं, इन सब बिस्किट्स को मैं 1 बाय 1 इसमें एडजस्ट कर लूँगी। Ho, ho, ho! Merry Christmas! बिस्किट्स को मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है। अब इसको मैं ढक्कन लगा लूँगी, इससे एयर टाइट रहेगी और जो चावल मैंने जार में डाले हैं वो तमाम बिस्किट्स की जो नमी होगी उसको खींच लेगा और जो बिस्किट होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बिस्किट खस्ता रहेंगे और फिर से इस्तेमाल करने के लायक रहेंगे। तो इस तरह से आप भी बिस्किट्स को सेव कीजिए। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ इलायचियाँ मैंने ली हैं। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि इलायचियों के बीच में जो दाने होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं और जो इलायची का जो छिलका होता है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आज की टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन छिलकों को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और जो आपकी सांस होती है, अगर आप इसकी खुशबू लें तो काफ़ी खुशगवार सी होती है और बड़े मज़े की खुशबू होती है इसकी। तो हम इसको चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, खीर वगैरह कुछ भी हम बना लें या कोई भी चीज़ हो गई तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो छिलका है उसको फेंकने के बजाय मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चाय की पत्ती ली है, यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए एक बाउल में ले ली है। तो इसके जो छिलके मैंने इसको इनमें मिक्स कर दिया है, इसलिए मिक्स कर दिया है कि हमारी चाय की जो पत्ती है इससे एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। हम चाय में तो वैसे भी इलायची डाल देते हैं, तो ये क्यों ना बचे हुए जो छिलके हम अपनी पत्ती में डालकर और पत्ती वाले जार में ढक्कन लगा दें, इससे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और जो छिलका आपकी चाय में जाएगा उससे और भी चाय जो है जायके वाली बनेगी। तो इस तरह से अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको ज़ाया करने के बजाय किसी न किसी काम में लगा दिया करें। तो इससे भी जो है एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। आप कभी करके देखिएगा। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 2। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर आपको दिख रही हैं जराबें, चूड़ियाँ और शापर। आप सोच रहे होंगे कि अब इनसे कौन सी टिप बनने जा रही है। तो व्यूवर्स, हमेशा ऐसा होता है कि हम चूड़ियाँ लेते हैं, बाज़ार में जाते हैं, हमें कोई भी चूड़ियाँ पसंद आती हैं हम लेके आ जाते हैं। अच्छी अच्छी चूड़ियाँ होती हैं, हमने इतनी ज़्यादा घर में रखी होती है और सम टाइम ऐसा होता है कि वो हमें साइज़ में छोटी हो जाती हैं, हम पहन नहीं सकते या हमें उन्हें किसी को दे देना पड़ता है, या वैसे पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक शॉपर लिया है। हम तो अक्सर ऐसा करते हैं कि जो फिट चूड़ियाँ होती हैं उनको चढ़ाने के लिए या तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ लोशन या वैसलीन वगैरह लगाते हैं। तो उससे ये होता है कि चूड़ियाँ जो होती हैं अक्सर टूट भी जाती हैं, हमारे हाथों में जो है ज़ख्म आ जाता है और काफ़ी ब्लीडिंग भी होती है।
और चूड़ियाँ भी टूट के ज़ाया हो जाती हैं। तो ये ऐसा तरीका है, इससे ना ही चूड़ियाँ टूटेंगी, ना आपके हाथों में पेन आएगा और ना ही कोई ब्लीडिंग होगी, ना ही कोई ज़ख़म होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चूड़ियाँ कितनी टाइट हैं, जो कि मेरे हाथों में बमुश्किल चढ़ ही नहीं रही। ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इन्हें चढ़ाने के लिए क्या करूँगी वो भी आप देख लें। मैंने एक शॉपर को लिया है। अब इस शॉपर को मैं अपने हाथों पे चढ़ा लूँगी। हाथों पे चढ़ाने के बाद मैं चूड़ियों को चढ़ाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी से ये चूड़ियाँ मेरे हाथों पर चढ़ रही हैं, विदाउट एनी पेनलेस टिप है ये। कोई आपको चढ़ाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। किसी इवेंट में जा रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी इन चूड़ियों को अपने हाथों पे चढ़ा कर जा सकते हैं। तो अब इन्हें उतारा कैसे जाए? ये फिट चूड़ियाँ हमने चढ़ा तो ली, लेकिन हम इन्हें अपने बाजू से उतारेंगे कैसे? तो वो भी टिप जी अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि कैसे उतारेंगे। तो हम एक छोटे साइज़ की जुराब लेंगे, जो इतनी साइज़ में हो कि आपके हाथों पे चढ़ जाए, खुली ना हो, फिटिंग में ही हो। तो आप जब इस जुराब को अपने हाथ पे चढ़ा लेंगे, तो आप चूड़ियों को जो है जुराब के ऊपर पीछे से ऊपर करेंगे और जो चूड़ियाँ हैं उनको अच्छी तरह से इसके ऊपर चढ़ाएंगे और फिर जो जुराब का एक सिरा कोना होगा। अच्छा, मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर उतारूँगी। मैंने एक चूड़ी को पीछे कर लिया, आप इकट्ठी भी उतार सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। तो जुराब को मैंने पकड़ के आगे की तरफ खींचा, पीछे से तो देखें कि कितने आराम से ये चूड़ियाँ उतर गई हैं। अच्छा, फिर चूड़ियाँ हमारे हाथों पे चढ़ तो जाती हैं, हम कोई भी और मेथड यूज़ करें, वैसलीन लगाएं, लोशन लगाएं, साबुन लगाएं, लेकिन उतारते हुए चूड़ियाँ टूट ही जाती हैं। तो ऐसे करने से चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। जो चूड़ियाँ होंगी वो बिल्कुल सेफ रहेंगी और आप जो है आसानी से चढ़ा सकेंगे चूड़ियों को। अब मैं दूसरी चूड़ी भी इसी तरह से उतार कर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी आसानी से चूड़ियाँ मेरे हाथों से उतर गई, ना टूटी, ना कोई जो है यहाँ पर ज़ख़म आया और ना ही कुछ भी हुआ यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरा टिप है, जितने तीनों टिप्स जो हैं मेरे आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप